खुशी नहीं मिलती है, परेशान हो, कोई भी काम करने में मन नहीं लग रहा है, बस ऐसा फील होता है कि किसी से बात ही ना करें, अपने आप को सबसे दूर कर लें, अच्छा नहीं लगता है, ना किसी से बात करने का मन करता है, ना ये मन करता है कि कोई हमसे आके बात करे। होता है आपके साथ ऐसा? होता होगा। कभी कभार ऐसी जो सिचुएशन है ना, हर किसी की लाइफ में आती ही है। जब इस तरीके की कोई परिस्थिति हमारी लाइफ में आती है या कोई ऐसी बात हमारी जिंदगी में हो जाती है जिसकी वजह से हम मुस्कुराना छोड़ देते हैं, हंसना छोड़ देते हैं, लोगों से बात करना बंद कर देते हैं, तो हमें हर चीज बुरी लगने लगती है, क्योंकि हमारे मन के मुताबिक कुछ हो ही नहीं रहा होता। हमें कुछ चीजें इस तरीके से खटकती है ना कि हम किसी से कह ही नहीं सकते। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, अपनों की बातें हो सकती हैं, दूसरों की बातें हो सकती हैं, खुद हमारी बात हो सकती है, जिससे कि हम खुद ही ना लड़ते रहते हैं, नहीं कह सकते किसी के भी सामने जाकर। और ये सब जो हमारी लाइफ में चल रहा होता है ना, इसकी वजह से हम परेशान होते हैं, दूसरों से कटते चले जाते हैं, खुद को सबसे अलग कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी लाइफ का जो टाइम होता है ना, बहुत ही टफ होता है और इस समय हमें हर चीज बुरी लगती है, हमें नफरत होने लगती है। क्यों? क्योंकि चीजें ना हमारे मन के मुताबिक नहीं हो रही होती हैं और हमें ऐसा लगता है कि क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, खुद को खुश हम कैसे रखें? जब आपको कहीं से भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो और आप किसी को बताना भी नहीं चाह रहे हो, आप परेशान हो, लेकिन आपको खुश भी रहना है, तो कैसे खुश रखें खुद को? तो दोस्तों, ये सब जो बातें मैंने आपको बताई है ना, ये सब कुछ हमारे मन की ही उपज होती है। ठीक है, हम कुछ चीजों को अपने मन में बिठा लेते हैं कि ऐसा ही होगा, भले वो चीज हमारी जिंदगी में हुई नहीं है। अब देखो, हम परेशान क्यों हैं, दुखी क्यों हैं? क्योंकि कुछ चीजें हमारी जिंदगी में जो है होनी थी वो नहीं हुई, या फिर जो होने वाला है उसको लेकर हम परेशान हैं। यानी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जो हमारी सोच है ना, वो बहुत ज्यादा ऊपर तक का सोच रही है, जिसको कि हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं, है ना। और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी बातें जो हमारी फैमिली की होती हैं, आस पड़ोस की होती हैं, वो भी हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और उसको लेके चुपचाप रहते हैं और अंदर ही अंदर जो है अपने आप को कोसते रहते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो दोस्तों, ऐसे तो हम कभी खुश रह ही नहीं पाएंगे कि हर किसी की बात को हम दिल पे लगा लेंगे या फिर हम फील करने लगेंगे। मानते हैं कि जो इमोशनली व्यक्ति होते हैं उनको चीजें बहुत जल्दी फील हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल मतलब कि वो दिल के बहुत ही सच्चे अच्छे इंसान होते हैं और वो अपनी तरीके से हर किसी को हैंडल करते हैं, जबकि आपको पता है कि दुनिया ऐसी नहीं है जैसी आप सोचते हो। दुनिया को चालाकियां पसंद आती हैं। चालाकी मीन्स कि किसी का नुकसान नहीं होना है, कुछ ऐसा हमने नहीं सोचना है, लेकिन खुद को वहां पर हमने अपने आप को जो है इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके और कोई हमारे भावनाओं के साथ खेल ना सके और हम अपना काम कर जाएं और किसी का भी नुकसान ना हो। चालाकी का ये मतलब है ना। तो लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो भी उनको काम होता है या जो भी चीजें हैं, तो उसकी वजह से हमसे बात कर रहे हैं या हमारी हेल्प ले रहे हैं। लेकिन एक जो इमोशनली व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा इन सब से हटके सोचता है। वो ये सोचता है कि काम से ही क्यों लोग मेरे पास बात करने आ रहे हैं, वैसे क्यों नहीं आ रहे। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप सोचेंगे ना, तो आप परेशान होते चले जाएंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा वहां से, उस फेज से निकालिए। इमोशनल होने से, भावुक होने से रिश्ते नहीं चलते हैं, दुनिया नहीं चलती है। यहाँ पर हमको
खुद का मन पक्का करना होगा, खुद से प्रॉमिसेस करने होंगे, खुद से इच्छाएं रखनी होंगी, खुद से उम्मीदें रखनी होंगी और किसी से कोई भी उम्मीद हमको रखनी ही नहीं है। क्योंकि जिससे भी उम्मीद लगाओगे ना, वहां से आपको ठेस ही पहुंचेगी, क्योंकि उम्मीद का मतलब ही परेशानी होता है, दुख में जाना होता है। हम किसी से उम्मीदें लगा लेते हैं, किसी के बारे में एक्स्ट्रा सोच लेते हैं और हम मान लेते हैं कि ये व्यक्ति हमारे काम आएगा या ये व्यक्ति हमें समझेगा। तो वहां से जब हमें दुख होता है ना, तो वो दुख थोड़ा सा असहनीय हो जाता है। तो उम्मीदें लगानी है तो खुद से लगाइए, खुद के विचारों को देखिए, खुद को ही देखिए। मतलब कहने का है कि हमें यहाँ पर ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखना है। आपको काम है, आप बात कीजिए, उतना ही बात करके वहां से चले जाइए तो आप खुश रहेंगे। ठीक है ना। तुलना बिल्कुल मत कीजिए अपनी किसी से भी। सबसे बड़ा दुख हमें यहां से मिलता है, जिसकी वजह से हम खुश नहीं रह पाते। पहला तो यह है कि आपको इमोशनली स्ट्रांग होना होगा, मजबूत होना होगा। अपने जो इमोशंस हैं उनको अपने तक ही रखना होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपको इस बात का बुरा लग रहा है या इस बात से आप दुखी हो ना। चीजें अपने तक ही रखो, मत बताओ किसी को। भाई कोई आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करने वाला है। आप ही अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, आप ही उनको ठीक करोगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे। देखो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो भावनाओं में बहकर, जिनको अपनी इमोशंस कंट्रोल करनी नहीं आते ना, वो जाकर बाहर अपने घर की बातें बोल देते हैं, अपने मन की बातें बोल देते हैं, अपने पास्ट की बातें बोल देते हैं, अपने राज बोल देते हैं। और होता यह है कि वो जो बातें हैं ना, वो आपका फ्रेंड सुनता है, फिर वो फ्रेंड का भी कोई फ्रेंड होता है, फिर फ्रेंड का भी कोई फ्रेंड होता है, और बातें वो लीक होती चली जाती हैं, फैल जाती हैं और आपको ना नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ऐसे एग्जाम्पल्स आपने देखे भी होंगे। तो थोड़ा सा हमें जागरूक रहने की जरूरत है, खुद के भावनाओं को कंट्रोल करने की जरूरत है। भाई जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। क्यों किसी से अपनी तुलना करना और क्यों अपने मन की बातें किसी को बताना। अपनी जिंदगी की चाबी को अपने पास रखिए। जब मन करे खोलिए और जब मन करे बंद कीजिए। जब मन कर रहा है हंस जाइए, जब मन कर रहा है उदास हो जाइए, लेकिन खुद के लिए, किसी के दूसरे के कहने पर नहीं। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं, आपको कुछ उल्टा बोल देंगे, आपको छेड़ देंगे या फिर कह देंगे कि आप तो जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हो, या आपके पास कुछ नहीं है, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, या फिर आपके बच्चे कुछ नहीं कर रहे लाइफ में। बोलते हैं बहुत लोग ऐसा। इसीलिए उम्मीद लगानी है तो खुद से लगाओ। सपने देखने हैं खुद, और पूरा करने की हिम्मत भी खुद ही रखो। मत बताओ किसी को कि क्या आपके मन में चल रहा है, क्या आपने लाइफ में करना है, क्या आप शॉपिंग करने जा रहे हो। क्यों बताना, किसी को मत बताओ। सिर्फ और सिर्फ आप और आपके परिवार को ही पता होनी चाहिए, जो आपको जानते हैं, जिनके साथ आप रह रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं, इन बातों को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं भाई, कि उसने ऐसा बोल दिया, हमारे लिए ऐसा बोल दिया, हमारे बच्चों के लिए ऐसा बोल दिया, मेरे हस्बैंड के लिए ऐसा बोल दिया। ओहो, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे तो ना अब अपने पति से बात करनी पड़ेगी, अपने बच्चों से कहना पड़ेगा, अब उनको जिंदगी में कुछ करना होगा। आप तो देखो, किसी ने चाबी घुमाई और आप घूम गए। अरे ठीक है भाई, लोगों का काम है कहना, आपका काम क्या है, अपनी जिंदगी पर काम करना, खुश होके अपने परिवार को देखना, अपनी फैमिली को देखना, अपने बच्चों को मोटिवेट करना। लोग यहाँ पर बोलते ही हैं। लोग अपने आप को सबसे ज्यादा होशियार समझते हैं, इंटेलिजेंट समझते हैं। लेकिन दोस्तों, जो जिंदगी है ना, वो तभी चलती है जब आप सोचते हो। आपने सोचा कि हाँ ये सब ऐसी ही बातें हैं, तो वो बातें वहीं खत्म हो जाएंगी। आपने सोचा कि नहीं ये जरूरी बातें हैं, साथ लेके चलनी चाहिए, तो वो आपके साथ जाएंगी। आप गुस्सा घर पे निकालोगे, बच्चों पे निकालोगे, आपका काम डिस्टर्ब होगा, आप मेंटली फिजिकली परेशान हो जाओगे, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो आप बताओ, आप खुश कैसे रहोगे अगर लोगों की बातें सुनोगे। खुश आप रह ही नहीं सकते, बाकी किसी को क्यों ही बताना। दोस्तों, आज के समय में कोई भी किसी की प्रगति को देखकर खुश होता ही नहीं है। इसीलिए जो भी लाइफ में कर रहे हो, चुपचाप से करो, तरक्की हो जाएगी, कुछ बन जाओगे तो लोगों को पता ऐसे ही चल जाएगा। ठीक है, तो खुश रहना है तो सबसे पहले खुद के लिए नियम बनाओ,
खुद के लिए रूल्स बनाओ और उनको फॉलो करो। किसी के कहने पर ना अपनी लाइफ में बदलाव लाओ, ना अपने आप को परेशान करो। होता है लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे मन के मुताबिक नहीं होती हैं। उस समय भी हमें खुद पर कंट्रोल रखना है, ये सोचकर कि एक दिन हमारी लाइफ बेहतर होगी, है ना। हमारी लाइफ में वो सब होगा जो हम चाहते हैं। उसके लिए पहले हमें सोचना होगा, और जब हम कोई चीज सोचते हैं ना, तो वही चीजें हमारी लाइफ में एक ना एक दिन होना शुरू हो जाती हैं। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जो जैसा बोलता है उसको बोलने दीजिए, क्योंकि हम किसी को बदल नहीं सकते हैं और ना ही किसी की सोच को बदल सकते हैं। हमें हमारी लाइफ पर फोकस करना है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लोग अगर इस पर टिप्पणी कर रहे हैं तो उसको आपने इग्नोर करना है। हमारी लाइफ है, हम जो भी करें हम अपने आप को खुश रखेंगे, ये हमारा खुद से प्रॉमिस होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम खुश रह के अगर काम करते हैं ना, तो हमारी जिंदगी बढ़िया चलती है, अच्छा लगता है ना। अगर हम परेशान रहेंगे तो चीजें खराब होती चली जाएंगी। उस बात के बारे में सोचना जो हमारी लाइफ में अभी कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम ना आज सोच रहे हैं, और वो काम होने हैं 4 साल बाद या 5 साल बाद या 2 साल बाद या पता नहीं कब, लेकिन हम उसके बारे में आज सोच रहे हैं, ठीक है। और हम आज को भी खराब कर रहे हैं, कल को भी खराब कर रहे हैं, और ना जाने कितने दिन हम केवल सोचने में निकाल देंगे कि उस दिन क्या होगा। वो दिन आएगा तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे। वो दिन आएगा तो आएगा, अपने आप चीजें ठीक होने लग जाएंगी। देखो, जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमें बड़ों की लाइफ चाहिए होती है, और जब हम बड़े हो जाते हैं फिर हमें और बड़ों की लाइफ चाहिए होती है। और जब हम एक एज पे आ जाते हैं ना, 40-45 के आसपास आ जाते हैं ना, तो फिर हमें हमारी बचपन की लाइफ चाहिए होती है। तो हम ना कभी भी अपनी उस प्रेजेंट वाली सिचुएशन से खुश होते ही नहीं है। हम चाहते हैं कि आगे जो चल रहा है ना वो बहुत बढ़िया होगा, या फिर जो हम छोड़कर आए थे वो कितना अच्छा है। दोस्तों, प्रेजेंट में रहना सीखिए, आज के दिन को एंजॉय कीजिए, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। मेरा ये बताने का मतलब ये था कि हम ना उसको सोचते हैं जो हमारी लाइफ में निकल चुका होता है या होने वाला होता है ना। हम प्रेजेंट को एंजॉय करते ही नहीं है। खुश रह के काम को कीजिए, अपने एम पर फोकस कीजिए। एम होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक गोल होगा, एम होगा, तो आपकी पूरी एनर्जी वहीं पर लगी रहेगी। दोस्तों, हम महिलाएं जो घर पर रहती हैं, एक ना एम बनाकर काम करती हैं। हमारा भी एम होता है कि हाँ, हमें इतने घंटे में अपने घर का काम खत्म कर लेना है। अगर हम ये सोचें कि हमें तो घर का काम ही करना है, झाड़ू पोछा करना है, सिर्फ खाना बनाना है, ठीक है, तो हम इस काम को पूरा दिन देंगे। अगर आप यही काम पूरा दिन भर कर रहे हैं, तो क्या आपकी लाइफ में नया क्या हो रहा है? क्या आप ऐसा नया कर रही हैं? आप क्या समय का सदुपयोग कर रही हैं? आप तो केवल उस समय को बस ऐसे ही मतलब काम में कर दे रही हैं कि हाँ भाई, मुझे यही काम करना है, कुछ नया करना नहीं है। तो आपकी लाइफ तो बोरिंग होगी ही होगी, कड़वा सच है, ठीक है। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो यहाँ वहां गॉसिप कर खुश हो जाती हैं, पूरे दिन भर एक ही काम करती हैं और उनको लगता है कि यही लाइफ मतलब बढ़िया है उनके लिए और वो एंजॉय करती है, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी महिलाएं होती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ है ना, थोड़ा सा क्रिएटिव होनी चाहिए। सोच को थोड़ा सा हमें बड़ा करने की जरूरत है। ये काम तो हम कर ही रहे हैं, इसके साथ हमें अपने सपनों पर भी काम करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, देखो, खुश रहना, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद है हमें हमारी लाइफ में खुश रहना है, ठीक है ना। और खुश हम तभी रहेंगे जब हम अपने ऊपर काम करेंगे। अपने ऊपर मीन्स जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, जो हम करना चाहते हैं। जैसे किसी को रेसिपीज बनाना अच्छा लगता है, तो वो घर के सारे काम खत्म कर कर अपनी रेसिपीज ट्राई करता है, कभी कुछ बनाते रहते हैं। किसी को स्टिचिंग अच्छी लगती है, अपने जो शौक होते हैं उन पर काम करने के लिए आपको समय तो निकालना पड़ेगा ना, तो खुशी वहीं से मिलती है। या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा लाइफ में करना है, तो वहां पर भी आपको समय देना पड़ेगा। तो जब हम अपनी चीजों को टाइम देते हैं ना, जो हम करना चाहते थे, तो खुशी वहां से मिलती है। जो हम करना चाहते हैं, जो हमें लाइफ में चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करने से खुशी मिलती है। चिंता करने से
किसको खुशी मिली है? तो चिंता कीजिए, लेकिन अपने काम के लिए करिए कि आज मुझे ये काम करना है, 1 घंटे में करना है, 2 घंटे में करना है, बस उसको कल तक लेके मत जाइए। तो दोस्तों, जो खुश रहने का राज है ना, वो आपके पास है और किसी के पास है ही नहीं। अपनी बातों को अपने तक रखिए, है ना। तुलना किसी से मत कीजिए। जो ख्वाहिशें हैं, जो उम्मीदें हैं, वो खुद से लगाइए, खुद पूरी करने की हिम्मत रखिए। और किसी ने कुछ कहा, नहीं कहा, उन बातों को दिमाग में बिठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप लोगों की बातों को बहुत जल्दी फील कर जाते हो, उनको सोचने लगते हो, तो आप परेशान रहोगे सही में। तो इसीलिए ना, इन बातों को वहीं छोड़ दीजिए। जिसको जो कहना है बोलने दो। आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पर फोकस रखना है, खुद की लाइफ को बेहतर करना है, खुश रहना है। खुश रहने की चाबी आप ही के पास है, किसी और के पास है ही नहीं। इसीलिए जो बातें काम की हैं उनको उठाओ, और जो बातें फालतू की हैं, बेकार की हैं, उनको वहीं पर छोड़कर आ जाओ। पूरी तरीके से इग्नोर करो और खुश रहो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको मेरी आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी, और आप आज से, अभी से खुश रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खुश रहते हैं ना, तो हमारी लाइफ के काम अपने आप सॉल्व होते चले जाते हैं, और जो परेशानी है ना, उनके भी हल बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। टेंशन में रह के किसी भी समस्या का हल होता ही नहीं है। इसीलिए खुश रहिए। टेंशन में तो सारा जमाना ही है ना। टेंशन रहेंगे तो परेशानी हमको ही होगी, हमारी ही हालत खराब होगी, तबीयत खराब होगी, क्या ही फायदा। परेशान हम खुद ही तो होंगे, कोई दूसरा तो नहीं होगा। इसीलिए खुश रहिए, खुश रह के काम कीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो कहीं पर शेयर करनी चाहिए फैमिली फ्रेंड्स में, तो जरूर से कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर, राधे राधे।